नमस्कार। चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं वीना तिवारी। पीजीआई देश का सर्वोच्च चिकित्सा संस्थानों में शीर्ष पर शुमार माने जाने वाला संस्थान, जहां पर प्रतिदिन लगभग 13,000 मरीजों का इलाज होता है। जी हाँ, बात हो रही है चंडीगढ़ स्थित पीजीआई की, जो अब मरीजों का इलाज करने के साथ ही अपने इतिहास को संजोने की तैयारी में है। पीजीआई अब म्यूजियम बनाने वाला है। ये म्यूजियम ऐसा वैसा म्यूजियम नहीं होगा, ये होगा मेडिकल म्यूजियम, यानी कि वहाँ पर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी चीज़ों को संजोया जाएगा। इसमें आने वाले मेडिकोज़ के लिए उन चीज़ों को शामिल किया जाएगा, संजो के रखा जाएगा, जो वो चिकित्सा के क्षेत्र में इतिहास हो चुकी हैं जो चीज़ें। जैसे 70 के दशक में, 60 के दशक में डॉक्टर जिन औज़ारों से मरीज़ों का इलाज करते थे, अब वो देखने को भी नहीं मिलती हैं। लेकिन पीजीआई ने उन औज़ारों, उन उपकरणों को संजोने का काम शुरू किया है। इसके लिए वे अपने पुराने सेवानिवृत्त विशेषज्ञों से संपर्क कर रहा है। किसी से 70 के दशक की एंडोस्कोपी मशीन माँग रहा है, तो किसी से अन्य उपकरण, ताकि उनका एक ही उद्देश्य है कि वो भावी डॉक्टरों को दिखाएँ कि चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक का विकास कैसे हुआ और आज से दशकों पहले जो डॉक्टर थे, वो किन मुश्किल परिस्थितियों में मरीजों की जान बचाते थे, उनका इलाज करते थे। इस संदर्भ में पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल ने बताया कि ये म्यूजियम की परिकल्पना उन्होंने साकार करने के लिए पीजीआई के नेहरू एक्सटेंशन बिल्डिंग में इसकी एक गैलरी बनाई है। उस गैलरी को डेवलप किया गया है। उसमें पीजीआई के इतिहास से जुड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं। पीजीआई के शुभारंभ से लेकर आज तक बने वहाँ भवन जितने भी हैं, उनका क्रमवार विकास की स्थिति दिखाई गई है। पहले बिल्डिंग से लेकर एडवांस तकनीक से लैस मदर एंड चाइल्ड एंड न्यूरो साइंस सेंटर की बिल्डिंग वहाँ की गैलरी में शामिल है। इसके अलावा उनके संस्थान से निकले पद्म भूषण और पद्म श्री डॉक्टरों की भी तस्वीरें वहाँ शामिल की गई हैं। इसके साथ ही उन डॉक्टरों ने किन उपकरणों से पुराने वर्षों में, यानी 50-60 साल पहले मरीजों का इलाज किया, उन उपकरणों को भी रखा गया है। एक प्रयास है कि लोग जाने, डॉक्टर जाने, युवा जाने कि चिकित्सा तकनीक का विकास कैसे हुआ और इसमें पीजीआई का क्या योगदान है। इस म्यूजियम को साकार करने के लिए 30 अप्रैल को होने वाले दीक्षांत में इसकी परिकल्पना को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि उनसे इस पे स्वीकृति मिलने के बाद इसे सारंगपुर में विस्तारित किया जाएगा। इसका विस्तार खंड सारंगपुर में बनाया जाएगा, क्योंकि पीजीआई की कई भावी परियोजनाएं वहां पर प्रस्तावित है सारंगपुर में। वहाँ एमबीबीएस कोर्स भी शुरू होना है। इसलिए निदेशक का मानना है कि वहाँ पर अगर ये म्यूजियम बनाया गया तो जगह की भी कमी आड़े नहीं आएगी और जो भावी डॉक्टर हैं एमबीबीएस की पढ़ाई के साथ ही उन चीज़ों से शुरू से जुड़ेंगे। तो वाकई काबिले तारीफ है पीजीआई की ये पहल, जो मरीजों के इलाज में तो निरंतर प्रगति कर ही रहा है, वो अपने इतिहास को भी संजोने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि भविष्य में वही सफल होगा जो अपने इतिहास को संजो कर उसके मानकों को साधते हुए आगे बढ़ेगा और तकनीक का उपयोग करेगा। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। चंडीगढ़ से वीना तिवारी के साथ, धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।